तो अमिताभ बच्चन कहता है कि सेठ तुझे वफादारी चाहिए तो किसी कुत्ते को पाल ले, कुत्ते से वफादारी मिल सकती है, लेकिन किसी इंसान से दुनिया में वफादारी न को अपना ये ना समझो कि इससे वफादारी मिल जाएगी। वफा क्या होती है आलिम मोहम्मद इकबाल, आपकी नज़र में वफा के मायने क्या हैं? वफा वो जो अपने अल्लाह से करे, वफा वो जो अपने नबी से करे, वफा वो जो अपने कुरान से करे, वफा वो जो अपने कौल से करे, वफा वो जो जिसके साथ दे दिया तो दे दिया। जिस्म में तो इतने खंजर चुभ गए हैं, खाल कम बची है, खून के निशान ज्यादा हैं। अंदर का जहर चूम लिया, धुल कर आ गए, जितने शरीफ लोग थे एक बार फिर खुलकर आ गए। एक बार यहाँ एक इलेक्शन हुआ था, ये उन लोगों के लिए। एक मिनट जनाब, एक मिनट, मेरे को बात तो करने दीजिए, मुझे बात तो करने दीजिए। बहुत कम मौका मिलता है वकार अहमद को सच बोलने का, और ये चेहरा और ये जो चैनल है ना, ये आईना है। वफादारी, भाई वफादारी इंसान के खून में होती है, और अगर आप किसी पे कोई आप पे एहसान करे तो आपको उसका एहसान का बदला एहसान से देना चाहिए, ये भी वफादारी है। वफादारी करते करते कुछ लोगों को जिंदगी गुजर जाती है, कुछ मरहलों में वफादारी सामने आ जाती है, लेकिन अफसोस कि कुछ मैं क्या कहूँ, अल्फाज में कैमरे पे नहीं कह सकता वकार भाई। मैंने अपने बेटे का नाम भी शुएब इकबाल के नाम पे नाम रख रखा है। अगर कभी मुझे शुएब भाई नहीं मिलते तो मैं अपने बेटे को देखकर या अपने बेटे से बात कर कर ये महसूस करता हूँ कि मैंने शुएब इकबाल से बात करी है। एहसान फरामोशी आजकल आम हो गई है, और ऐसी बात नहीं है, अब भी हैं लोग वफादार हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे वफादारी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग पहले धोखा दे गए वो धोखा दे गए, कोई बात नहीं, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। इंशाअल्लाह आगे बेहतर ही होगा। नमक हरामी तो देखो, किसी खा के और उसी का पीठ पे खंजर घोपो और किसी की साथ चल रहा हो और उसको धोखा दो, वो नमक हरामी है। आप किसी को भी वो करते हैं तो क्या नाम, जो उनके साथ जो छुराग होता है ना, वो बड़ा दिल टूटता है। जिसने वफा करनी है वो वफा करेगा, और जिसने बेवफाई करनी है वो बेवफाई करेगा। चाहे आप उसको अपने तन का कपड़ा उतार कर दे दो, उसने बेवफाई करनी है तो वो बेवफाई रहेगा। वो कम असल से खतरा नहीं। थैंक यू। देखिए तो वकार भाई, मैं सिर्फ एक बात मैं शुरुआत कर दूं यहाँ से। एक बात दिमाग में आई, सवाल आया, वफादारी दुनिया में सबसे महंगी चीज़ है। वफादारी बहुत मुश्किल से पैदा होती है, नस्लों से आती है और तुरंत चली जाती है, 2 मिनट लगते हैं। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, खामोशी से हो अदा रस्म दूरी, कोई हंगामा बरपा क्यों करें हम, और हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, और तुम्हारी तमन्ना क्यों करें हम। वफादारी ये एक वर्ड है, इसके ऊपर एक बड़ा उन्वान लिखा जा सकता है। कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे वफादारी है क्या। ये रिपोर्ट देख लीजिए। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। वफादारी इतनी महंगी कैसे हो गई है, इसको कैसे बचाया जाए? एक फिल्म थी और उस फिल्म को मैंने देखा था। उसके अंदर अमिताभ बच्चन हीरो होते हैं, तो वो किसी का नौकरी करने जाते हैं, तो जो नौकरी देता है अपना इंसान, वो ये कहता है कि जो भी था, मुझे याद नहीं, बहुत पहले से बचपन में या कभी देखी थी मैंने एक्चुअली। उसमें मैं कहता है कि तुझे जो है मेरे साथ वफादारी करनी होगी। तो अमिताभ बच्चन कहता है कि सेठ तुझे वफादारी चाहिए तो किसी कुत्ते को पाल ले, कुत्ते से वफादारी मिल सकती है, लेकिन किसी इंसान से दुनिया में वफादारी न को अपना ये ना समझो कि इससे वफादारी मिल जाएगी। तो ऐसे लोग हैं दुनिया में, और मुझे फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि मेरे साथ तो पता नहीं क्या क्या होता है अपने ज़िंदगी के अंदर। सूद बराबर भी नहीं, मैं दुगने तिगने मार्जिनों से जीतता हूँ। आने वाले वक्त के अंदर भी इंशाअल्लाह दुगने तिगने मार्जिनों से जीतेंगे, और जीतते हैं, आज तक का रिकॉर्ड है। जो भी गया है समझो बड़े बेआबरू होके, वो कहते हैं ना कि वो बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, तो वो हुआ निकलना खुल्द के आजम, खुल्द से यानी कि जन्नत से सुनते आए थे गालिब, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। तो इस तरह की बातें हैं, अपने को तो फर्क पड़ता नहीं समझो। और फिर ये कि जो कोई भी हो अपना जो
अपना एक मामला है कि वो कहते हैं ना क्या, हाथी फिरे बाजारों कुत्ते भौंके हजार, तो उसका कोई फर्क पड़ता नहीं, कभी भी नहीं पड़ा, ना पीछे पड़ा। 35 साल से मेरे काउंसलर वगैरह जो है अपने आ रहे हैं, नए नए आते हैं माशाल्लाह हर दफा, क्योंकि लोग बोर भी हो जाते हैं ऐसे लोगों से, तो वो अपना जो है लोग बोर भी हो जाते हैं मुझसे, लोगों से पूरे काम भी करना नहीं आता, कुछ नहीं आता जब तक चुनाव आ जाता है। नमक की फरमाइश क्या है? नमक रानी की फरमाइश क्या है? नमक हराम की पेशाइश तो बहुत कुछ है कि अपना के जो नमक, क्योंकि आज का जो जिसको भी नमक दोगे आप, समझे जी, वो उसका अपना थोड़ा सा ही नमक दे दिया आपने तो उसका थोड़ा बीपी हाई हो जाता है, तो वो बहुत लोगों का बीपी हाई हो गया होगा। अपने को तो फर्क पड़ता नहीं, हम तो मजे से बिल्कुल मस्त हैं, खुश हैं। देखिए ना कैसे कैसे काम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, समझे जी, फिक्र नहीं है। आले उम्मत को माशाल्लाह अपने 4 साल हैं, अभी वो रहेगा यहाँ इलाके में, उड़ा देगा बिल्कुल सबको, जैसे पिछले भी चुनाव के अंदर अभी हमने उड़ा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब बहुत जबरदस्त हुआ, उससे भी अच्छा। अरे सब हिल गए यार, बड़ी बड़ी चीज हिल गई हैं, ये अल्लाह का इनाम और इकराम है, एहसान है, समझे। तो हमें तो फर्क पड़ता नहीं केजरीवाल का क्या असर हुआ। जो मैंने चुनाव से पहले कहा था, मैंने उसकी जो है खबर ना खोद दी तो मेरा नाम भी शोएब इकबाल नहीं, वो अल्लाह की तरफ से कहा था, मैंने नहीं कहा था। आप पार्टी के 8 MP चले गए, आज का दिन है, अभी 8 MP छोड़ के चले गए उसके साथ ही, तो ये सब चल लिया है। तो अभी कोई आम आदमी पार्टी तो वो तो रही नहीं, समझे, जो चली थी, तो इसका क्या असर हुआ, केजरीवाल भी हार गया, ये भी हुआ। आना अभी मेरे यहाँ से इसी सीट के ऊपर ही कितना बुरा असर हुआ है, शेर के निशान से हम लोग लड़े थे, जबरदस्त हम लोग कामयाब हुए, इतने जबरदस्त हुए किसी को उम्मीद भी नहीं थी। चौथी पार्टी यानी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, चौथी हमारी पार्टी वो नंबर 1 पर आ गई। तो इंशाल्लाह आने वक्त में देखेंगे टॉप करेगी दिल्ली में ये सीटें सारी, जो बल्लीमान की हो, आपकी जामा मस्जिद की हो, चूड़ीवान की हो, अपनी ये तुर्कमान गेट वाली हो, दिल्ली गेट वाली हो, तमाम सीटें, तो इंशाल्लाह आप जबरदस्त तरीके से हम लोग जीतने का काम करें। बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत शुक्रिया। अंदर का जहर चूम लिया, धुल कर आ गए, जितने अच्छे लोग थे सारे खुलकर आ गए। लेकिन शोएब इकबाल का एक ही बात कहनी है कि जो वो मशीन शोएब इकबाल साहब के घर पर है काउंसलर बनाने की, उम्मीद करते हैं कि वो मशीन के साथ कोई स्याही वफादारी की भी हो। वफा क्या होती है आलिम मोहम्मद इकबाल, आपकी नज़र में वफा के मायने क्या हैं? वफा वो जो अपने अल्लाह से करे, वफा वो जो अपने नबी से करे, वफा वो जो अपने कुरान से करे, वफा वो जो अपने कौल से करे, वफा वो जो जिसके साथ दे दिया तो दे दिया, ठीक है। और वफा एक ऐसी चीज है, और उनसे वफा की उम्मीद नहीं जानते जिनको नहीं पता वफा क्या है। वफा क्या है? तो वफा क्या है? वफा एक भरोसे का नाम है। वफा हर रिश्ते का होता है, वफा दोस्ती में भी होती है, वफा मोहब्बत में भी होती है, वफा दोस्तों में भी होती है, रिश्तेदारों में भी होती है, वफा माँ बाप के लिए भी होती है, वफा शौहर के और या बीवी के दरमियान होती है। शायद यहाँ पे 99 पॉइंट नहीं होती है, 1 पॉइंट होती है। तो बात ये, जहाँ तक राजनीति की वफा और दगा की बात करें तो जिस्म में तो इतने खंजर चुभ गए हैं, खाल कम बची है, खून के निशान ज्यादा हैं। तो यही है, वफा नहीं होती है। वफा का हमारा दूसरा नाम इमरान चौधरी है। ये अल्लामा इकबाल साहब का है, अपने किरदार पर डाल के पर्दा, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। अपने किरदारों पे लोगों ने पर्दे डाल दिए और हम लोगों पे उंगलियां उठा रहे हैं आज वो लोग जो यहाँ से निकले। शोएब इकबाल साहब की देन है वो लोग, जिनको शोएब इकबाल साहब ने जमीन से उठाकर, फर्श से उठाकर अर्श पे पहुंचाया, आज वो लोग गिर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मेरे शोएब इकबाल साहब ने इलेक्शन में अल्लाह रब्बुल आलमीन की पूरी शोएब इकबाल साहब के साथ अल्लाह की मदद थी, क्योंकि हम लोगों की नीयत जो है ना वो साफ खिदमत की है। हमारे लीडर शोएब इकबाल साहब ने हमें सिखाया खिदमत करनी है। हमें सियासत, बहुत से लोगों की नीयत तो सियासत जो है ना कमाने का जरिया है, हमें सियासत जो है ना सिर्फ खिदमत के लिए करनी है इंशाल्लाह, और हम खिदमत के लिए करते रहेंगे। जब तक जिंदा है, जब तक जिंदा है, भाई के साथ और आले भाई के साथ मरते दम तक। ऐसा क्या है उनमें? ऐसा अल्लाह ने दिए उनमें, ये खूबी अल्लाह ने दी है, हमारे में नहीं, अल्लाह ने दी उनमें ये खूबी। वो लोगों को परखते हैं, वो समझते हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को जानते हैं। पैसा नहीं चाहते आप? पैसे नहीं, हमें जरूरत ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बिल्डिंग हो आपकी, अरे शादी पैदा नहीं होता, अल्लाह ने वैसे दे रखा है। हमारा अल्लाह का हमारे शुक्र, बाप अल्लाह का देवा सब कुछ है, दादा दे के गए हुए, हमें कोई पैसे मेरा की मालिक जरूरत ही का नहीं करम है, है। सिर्फ शोएब भाई और आले भाई बस। मुझे से बता दीजिए वफादारी होती क्या है? कमजर्फ को एहसान का एहसास तक नहीं, कमजर्फ को
एहसान का एहसास तक नहीं, वरना इस कदर बुराई ना देता। 3 अल्फाजों से बनता है वफा, वाव फे अलिफ वफा। वो नमक हराम साबित हुए जिनसे थी वफा की उम्मीद। वफादारी करते करते कुछ लोगों को जिंदगी गुजर जाती है, कुछ मरहलों में वफादारी सामने आ जाती है, लेकिन अफसोस कि कुछ मैं क्या कहूँ, अल्फाज में कैमरे पे नहीं कह सकता वकार भाई। हम लिहाज, सबर, तहम्मुल सब कुछ रख रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, तोतिउल मुल्क व तइज़्ज़ु मन तशाअ व तज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह जिसे चाहते हैं मुल्क के मुल्क अता फरमा देते हैं, जिसे चाहते हैं इज्जत देते हैं, जिसे चाहते हैं जिल्लत देते हैं। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, वो जर्रे जर्रे पे कादिर हैं, वो जर्रे जर्रे पे कादिर हैं। खुदा की कसम, अपने खून से, अपनी मेहनत से, अपनी वफादारी से, इस वफादारी की जो आप बात कर रहे हैं, ये वफादारी ही थी जो आज वो लोग उस मकाम पर हैं। मेरे साथी, मेरे कायद, मेरे लीडर, मेरे उस्ताद मोहतरम हाजी शोएब इकबाल साहब, जनाब, उनकी क़यादत के अंदर वफादारी ही का सिला मिला है जो आज वो उस मकाम पर हैं। अल्लाह माफ़ करे, वरना उनको कोई पहचानता नहीं था, कोई जानता नहीं था। आज वो पता नहीं क्या समझ रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, और अभी वक्त पड़ा है, अभी हालात बहुत सारे बदल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना हिसाब किताब इकट्ठा कर लिया है। जो हिंदुस्तान की नामी गिरामी एजेंसीज़ हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, समझदार जो हैं, लिटिगेशन के जो माहिर हैं, कानूनी, अपने आप को कानून गो कहते हैं, मैं उनको सीरियसली मैसेज दे रहा हूँ। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो सफ़ेद को सफ़ेद और काले को काला करना जानती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा भाई वहाँ तक जाने के लिए तैयार बैठा है। नमक हरामी ये होती है, जैसे हमारे बहुत सारे लोगों ने इस टाइम पे करी है और करते आए हैं। बाकी आज तक कोई अल्लाह के करम से, हम तो मशीन है, काउंसलर बनाने की मशीन है हमारा नेता। अगली बार कट है, ये है नमक हरामों का। एक बार जितना तुम्हें करना है कर लो, जितना उधम मचाना है मचा लो, जितनी गंद करनी है कर लो। अल्लाह के करम से पूरी दिल्ली उतरी हुई थी एक शेर को हराने के लिए। आपने भी देखा होगा क्या हुआ। जो वफादार लोग हैं, जो एरिया के काम कराने पे विश्वास रखते हैं, जो एरिया में काम करते हैं, उन्हीं लोगों ने वोट दिया और अल्लाह के करम से शेर दोबारा जीत के आया। वफादारी अभी जिस तरीके से हमारे आजम भाई ने अपनी बात को रखा कि अगर जिस व्यक्ति के साथ आप रह रहे हैं, आप अपने ईमान से उनके साथ रहें। अगर आपकी कोई नाराज़गी है, आप उनसे नाराज़गी कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आप थोड़ा सा यहाँ गलत हैं, मगर रहना वही चाहिए। आप एक विश्वासघात करना, इससे आदमी की एक छवि और लोगों की छवि खराब होती है, और लोगों को विश्वास उठता है। वफादारी का क्या एग्जाम्पल है? वफादारी महंगी क्यों हो गई थी? वो आदमी अपने लिए काम कर रहा है आजकल, दूसरों के लिए सोचता नहीं है। सोचता है कि सब, जब एक बार उसके हाथ में कुछ आ जाता है, वो समझता है शायद ये मेरी वजह से आया, वो एहसान भूल जाता है। वफादारी का मतलब क्या है? देखिए, वफादारी जो चीज़ है वो, ये सबसे पहला लफ्ज़ मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मुसलमान कौम से ज़्यादा वफादार कोई नहीं है। उस ज़माने से इतिहास उठा के देख लो, मुगलों के ज़मानों से मुसलमान से ज़्यादा वफादार ना कोई था ना है, और हम भी हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और हिंदुस्तान में दफन होंगे। नमक हरामी ये होती है कि किसी से आप वक्ती तौर के लिए फ़ायदा उठा लो और सारी चीज़ों से उससे फ़ायदा उठा लो, उसके बाद उसको भूल जाओ और उसके खिलाफ बात करो, उसकी मुखालफत करो, तो ये नमक हरामी है। वफादारी यह है कि आप अगर किसी से जुड़े हुए हो तो उसकी वफादारी करो। अगर कोई बात बुरी है तो बैठ के बात करो, समझ में नहीं आ रही तो बात करो। बुरे वक्त में धोखा नहीं देगा वफादार। और वफादार वो होता है जो आपके शाने बशाने खड़ा रहेगा। वफादार वो होता है जिसको किसी चीज का लालच नहीं होगा। वफादार वो होता है जिसको कोई भी किसी भी तरीके की कोई मतलब उसको चाहत नहीं होगी। वो ये सोचेगा कि यार मैं जमीन से था और किसी ने मुझे फर्श से उठाकर अर्श पर बिठाया है, तो वो है वफादारी। अगर वो नमक हरामी ये होती है कि जिसको हम जमीन से उठाकर फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा रहे हैं और वो आपकी पीठ पे छुरा घोंपे, वो है नमक हरामी।
और वो है नमक हरामी, जिसको हम अपने हलक का निवाला खिला रहे हैं। चाहे उसने 30 साल दिए हो, चाहे उसने 20 साल दिए हो, चाहे उसने 10 साल दिए हो, असल मन से खद्दा नहीं। यानी वो कहते हैं ना, वो जो डायलॉग है, असल मन जो होता है ना, उसके लिए पैसा, दौलत, रुतबा, सीट कोई मायने नहीं रखता। खानदानी वफादारी का तो ये मतलब है, अगर कोई एहसान करे किसी को ऊपर तो उसको जिंदगी में भूल नहीं पे। खानदानी बात तो ये है। बाकी तो भाई आजकल की दुनिया आपको पता है, मुंह पे कुछ है पीछे कुछ है। नमक हरामी क्या है? नमक हरामी तो आपको पता ही है। वफादारी कहाँ है, क्या है वफादारी का मतलब? वफादारी ये होती है जिससे एक दफ़ा आप मिल गए, ता जिंदगी जब तक आप जिंदा हो उसके साथ रहो। वफादारी का मतलब ये होता है मरते दम तक उसको भूलो नहीं, और आप उसको छोड़ के जा रहा हो, ना वो वफादारी है, ना वो मोहब्बत है, ना वो दोस्ती है। और नमक हरामी क्या होता है? नमक हरामी तो ये है, जिसका खा लो पीठ मुड़ते ही उसको गाली बको और उसको भला बुला कहते रहो, कुछ भी कहते रहो, वो नमक हरामी है। खा के भूल जाओ, वो गद्दारी भी है। आपके चैनल तो अगर कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। देखिए, वफादार होना कि आप जिस शख्सियत के साथ रहते हैं, और ये खुलूस मोहब्बत का तो उसका तकादा ये है कि आप जिसने आपको नवाजा, अगर जिसकी शख्सियत से आप किसी मुकाम पर पहुँचे तो उसका तकादा ये है कि आप उसके लिए वफादार रहें। एहसान फरामोशी न करें। किसी ने एहसान करा आपके ऊपर तो आपको उसका एहसानमंद जिंदगी भर रहना चाहिए। और नमक हरामी क्या होती है? नमक हरामी तो वो होगी जिसने साथ रहकर जात पूछी और नुकसान पहुँचाया, सामने से या पीठ पीछे से, तो वो नमक हरामी है। कि अपनी अना को बेच के अक्सर लुक़्मे तर की चाहत में कैसे कैसे लोग दरबारी हो जाते हैं। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। बहुत बढ़िया। तो मैं आपके माध्यम से एक बात ये बताना चाहता हूँ, इंडिया फर्स्ट के माध्यम से, कि जैसे अभी आपने कहा ना कि शुएब साहब एक वॉशिंग मशीन है, और कौन सा बना है? पिछले मैं शुएब साहब के साथ यानी पहले चुनाव लड़ा था, उससे पहले मैं उनके साथ हूँ आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। और जब तक सियासत में वो हैं, उनका खानदान है, मैं हकीकत जय शराय ने कहा उनके साथ हैं, उनके दम के साथ हैं, किसी दूसरे स्टेज पे नहीं आएंगे उनके होते हुए। एक बात। दूसरी बात ये, कौन सा बहुत सारा बना है, बहुत सारा है, बहुत सारे चले गए, और बड़े दावे कर उन लोगों ने। तो मैं उनके लिए कहूँगा कि यहाँ बैठकर दावा न कीजिए पारसाई का, यहाँ बैठकर दावा न कीजिए पारसाई का। घटा शानों पे झुक जाए तो तौबा की नहीं चलती। वफादारी क्या होती है? वफादारी होती है प्यार, दिल से लगाओ, ना पैसा ना कुछ, एक मोहब्बत दिल, वो आपके अंदर है। और नमक वफादारी? जनाब, वफादारी तो यह है कि लोग हर तरह के होते हैं। कुछ लोग वफादारों पे भी उंगलियां उठा देते हैं, जैसे कि हमारा भी हिसाब ऐसा ही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे कि हम शुएब साहब के वफादार हैं, और जब तक ये सांसें हैं, इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी बाखैर रहेगी, जब तक शुएब साहब के नाम पे कर रखी है हमने, ये हमारी ज़िंदगी भी नहीं के नाम पे चल रही है अब। तो हमारी वफा का तो यह है, लोगों के लिए ये, अब हमारे लोगों के लिए नहीं। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, शायद उन्हें तलाश किसी बेवफा की थी। तालियां गुड्डू भाई। वफादारी क्या होती है ये बताइए। वफादारी क्या होती है? वफादारी होती है कि हमारे नए जो हमारे लड़के एडमिशन हुआ है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दिल से लगा हमारा बच्चा, कसम खुदा की, जब तक जिंदा है भाई के साथ और आले भाई के साथ है, मरते दम तक। ऐसा क्या है उनमें? ऐसा अल्लाह ने दिए उनमें, ये खूबी अल्लाह ने दिए, हमारे में नहीं, अल्लाह ने दी उनमें ये खूबी। वो लोगों को परखते हैं, वो समझते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को जानते हैं। पैसा नहीं चाहते आप? पैसे नहीं, हमें जरूरत ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बिल्डिंग हो आपकी, अरे साहबानी पैदा नहीं होता, अल्लाह ने वैसे दे रखा है। हमारा अल्लाह का हमारे शुक्र, बाप अल्लाह का देवा सब कुछ है, दादा दे के गए हुए हैं, हमें कोई पैसे की मेरा जरूरत ही मालिक का नहीं है। सिर्फ शुएब भाई और आले भाई, बस इसको अलावा हम किसी को नहीं चाहते, जिंदगी भर नहीं चाहेंगे इंशाअल्लाह। पता तो आप भी बहुत हो। बस भाई आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको पहले भी बाइट दी, लेकिन मेरे जहन में एक चीज़ और आई। देखिए, सियासत, अगर आप वफादारी की बात करेंगे, सियासत में तो वहाँ वफादारी नहीं होती। अगर मैं हूँ आज शुएब भाई के साथ 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 32 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी वफादारी ये है कि शुएब साहब के साथ है। शुएब साहब जनता दल से लेके आज तक जहाँ मैं वहाँ हूँ, और शुएब साहब जिस दिन सियासत छोड़ देगा शुएब साहब का खानदान, तो मैं भी सियासत छोड़ दूंगा। मेरी वफादारी ये कहती है। मैं सियासी आदमी सियासत नहीं कर रहा। अगर मैं सियासत करूँगा तो मैं शुएब साहब को छोड़ किसी और पार्टी में चले जाऊँगा।
वफादारी ये कहती है, अगर मैं वफादार हूँ शोएब साहब के साथ 30 साल से हूँ, 32 साल से हूँ, तो अगर शोएब साहब सियासत छोड़ के घर बैठेंगे या शोएब साहब सियासत नहीं करेंगे तो मैं भी घर बैठ जाऊंगा। मैं किसी और पार्टी में जाके सियासत नहीं करूंगा। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो का उन्वान है इशारों इशारों में। ये इशारों इशारों में जो मैसेज है शायद उस शख्स तक पहुंच जाएगा जो इसका असली हकदार है। अब सियासत में तो वफादारी होती नहीं है, सियासत में जरूरी है रवादारी। समझता है वो, रोजा तो नहीं समझता मगर इफ्तारी समझता है। मैं अगर उनके साथ धोखा करूंगा तो ये मेरी असल और नस्ल की खता होगी। बहुत शुक्रिया। ये मेरी खून, मैं कहता हूँ आपसे, और पहले भी कहा था, अल्लाह के हुक्म से इमरान साहब छोड़ूंगा नहीं। आप भी आजमाइश लालच नहीं है, आप भी आजमाइश में सुनिए, लालच नहीं है इमरान को, न किसी पैसे का लालच न किसी ओहदे का लालच। इमरान को सिर्फ लालच है काम का, अपनी आवाम का, अपने भाई शोएब इकबाल का, अपने भाई आले मोहम्मद का। इनका लालच है, लालच नहीं है। देखिए अल्लाह की दी हुई बहुत कुछ इज्जत बहुत बड़ी, अल्लाह तेरा शुक्र। अल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपके अकॉर्डिंग, आपके चैनल के अकॉर्डिंग, दिस सीट इज हॉट सीट पूरे हिंदुस्तान में। मुझे क्या चाहिए? शोएब इकबाल साहब ने मुझे अदना से कार्यकर्ता को उठाकर एक इतना बड़ा इतिहास बना। पर ये मैं उन 30 साल के लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो आज शोएब इकबाल के कंधे पे रखकर सियासत में आए हैं, तो आज वो शोएब इकबाल को नीचे दिखाना चाह रहे हैं। वो भूल गए उस अल्लाह को। अल्लाह को याद करो, अल्लाह है सबसे बड़ा इज्जत देने वाला। ये जो भी बातें चल रही है ना, अंदर का जहर चूम लिया, धुल कर आ गए। जितने शरीफ लोग थे एक बार फिर खुलकर आ गए। एक बार यहाँ एक इलेक्शन हुआ था, एक शहर ये उन लोगों के लिए। एक मिनट जनाब, एक मिनट, मेरे को बात तो करने दीजिए, मुझे बात तो करने दीजिए। बहुत कम मौका मिलता है वकार अहमद को सच बोलने का। और ये चेहरा और ये जो चैनल है ना, ये आईना है, आईना है और दिखाएगा। सच बोलेगा और कड़वा लगेगा, चुभेगा, तभी चैनल को गाली पड़ेगी। और जब चैनल को गाली पड़ेगी तो जर्नलिस्ट अच्छा काम कर रहा है, यही सच है। तो आप ये देख लीजिए कि जब जनता आपको सर पे बिठाती है तो क्या होता है। और एक बात याद रखिए कि दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, ना आप हैं, ना मैं हूं या कोई और। इतिहास गवाह है कि वफा बहुत महंगी चीज है, बहुत महंगी चीज है। कहीं ऐसा ना हो कि शोएब इकबाल के जो साहबजादे हैं वो काउंसलर जब वो बने, अगर वो शोएब इकबाल के बेटे ना होते तो ये कुर्सी ऐसी चीज है कि शायद वो भी बेईमान हो जाते। ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। इसी हकीकत को देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स के जमीर में बहुत दम है, क्योंकि हम लिफाफे पे काम करने वाले लोग नहीं। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, दिल्ली। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।